पिछले सेशन में हमने प्रथमाध्याय के तृतीय पाद अंतर्गत आकाश की ब्रह्मरूपता के विषय में जो प्रश्न उपस्थित हुआ उससे 41वां सूत्र संपन्न किया था। अब आगे जो सूत्र आ रहा है वो 13वां अधिकरण, इस प्रकरण के अंतर्गत 2 सूत्रों वाला जो है उसे यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है, जिस अधिकरण के साथ ये इस अध्याय का प्रथमाध्याय का तृतीय पाद जो है वो संपन्न होगा। मैं सब लोगों को अचानक से ना हो जाए इसलिए एडवांस में बता रही हूँ कि मेरा ये विचार है कि हम चतुर्थ पाद जब संपन्न कर लें प्रथमाध्याय का और प्रथमाध्याय की समाप्ति हो जाए, उसके बाद आप सब लोग परस्पर अधिकरणों को विभाजित करके और उसकी प्रस्तुति करें। तो सभी लोग जो हैं वो एक एक अधिकरण बांट लें और बांटने के बाद फिर उसका प्रेजेंटेशन आप सभी लोग करें प्रथमाध्याय का, और फिर हम आगे द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। ऐसा मेरा विचार है, इसलिए सभी लोगों को यदि ऐसी तैयारी हो और ऐसी इच्छा हो तो फिर मुझे बताना। अब आगे इस तृतीय पाद का अंतिम अधिकरण है सुषुप्त्युत्क्रांतयोः भेदेन, यहाँ से। हाँ हितेन भाई। धन्यवाद प्रणाम। अच्छी बात है, ये जो आपका जो सुझाव है वो अच्छी बात है, क्योंकि अन्यथा श्रवण मंगल हो जाएगा और फिर भी उसमें भी जैसे जे सुबोधनी में जो प्रक्रिया है, यानी प्रस्तुति के दरमियान जो प्रस्तुत करने वाले को भी समझ में नहीं आया और लोगों को भी प्रश्न है, तो थोड़ा दृढ़ हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मेरी समझ में और मेरे विचार में तो ये अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मुझे वही था कि एक रिपीटेशन हो जाएगा पूरे विषय का और आप लोग सभी प्रस्तुत करेंगे तो वो विषय भी ग्रहण हो जाएगा। अर्थात मेरा उसमें यह है कि हम टेक्स्ट की रीडिंग ना करें, केवल एक एक अधिकरण में कैसे संशय उपस्थित हुआ, उसमें पूर्व पक्ष क्या है और उत्तर पक्ष में हमने क्या क्या अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दी हैं और अंततः सिद्धांत क्या है, तो उतना जैसे हम कंक्लूजन में राइट अप देते हैं ना, ये संशय हुआ, ये विषय वाक्य, ये पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत, उस तरह से एक एक अधिकरण की प्रस्तुति हो। टेक्स्ट की फिर जरूरत नहीं है, पर वो आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी हैं अपनी तरफ से, पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों तरफ से, वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। जी राजा, वो अच्छी मेथड। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि उसके बाद ही फिर हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। अभी तो एक पाद बाकी है, चतुर्थ पाद संपन्न हो जाएगा, उसके बाद पूरे अध्याय का उस तरह से करें। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे में कम्युनिकेट कर लेना, जो जो लोग प्रस्तुति के लिए तैयार हैं उनके नाम लिखकर और एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उसमें अधिकरण आप लोग क्रमशः बांट लें और उस हिसाब से फिर उसकी प्रस्तुति कर लेंगे। चतुर्थ पाद पूरा हो जाएगा, उसके बाद समय रहे उस वजह से मैंने आज कहा आप लोग इंटरनली कम्युनिकेट करके फिर कर लेना अरेंजमेंट। सुबोधनी में मतलब ग्रुप में लिखेंगे कि कैसे करेंगे, आपको बताएंगे कि ग्रुप में लिखेंगे, कैसे करेंगे सब? हाँ, ग्रुप में लिख दो, कोई भी एक व्यक्ति ऐसे मैनेज कर लो कोऑर्डिनेटर बन के, और लिस्ट ले लो कौन कौन तैयार है प्रस्तुति के लिए और फिर शुरू कर। जी हाँ ठीक। तो अब अंतिम अधिकरण है यहाँ सुषुप्त्युत्क्रांतयोः भेदेन। अतः त्रयोदशे द्विसूत्रे, अब ये 13वां अधिकरण तृतीय पाद के अंतर्गत है, 2 सूत्रों वाला। सुषुप्त्युत्क्रांत्योः इति अधिकरणे बृहदारण्यकस्थं ज्योतिः ब्राह्मणं शारीर ब्राह्मणं च इति उभयं विषयत्वेन उपन्यस्य।
तो अब इस अधिकरण के अंतर्गत जो बृहदारण्यक में ज्योति ब्राह्मण है और शारीर ब्राह्मण है, इन दोनों ही चैप्टर्स को ही, पूरे चैप्टर्स को ही विषय के रूप में उपस्थित करते हुए तयोः किम जीव वाक्यत्वम उत ब्रह्म वाक्यत्वम इति संदेहे। तो ये जो दोनों ही ब्राह्मण हैं अर्थात चैप्टर्स हैं, उन दोनों ही चैप्टर्स में जितने भी वाक्य हैं वो जीव परक हैं या ब्रह्म परक हैं, उस प्रकार का संदेह उपस्थित करते हुए उपक्रमस्य असंजात विरोधत्वेन प्राबल्यात्, तो जो उपक्रम है उसमें ही विरोध, प्रबल विरोध उपस्थित होने के कारण तत्र च कथम आत्मा इति प्रश्ने यो अयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तः ज्योतिः पुरुषः इति शारीरलिंगात्। अब यहाँ जैसे हम हर अधिकरण में देखते हैं कि एक ही वाक्य ऐसा होता है कि जिसमें संशय होता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक वाक्य में संशय नहीं है, परंतु जैसे प्रश्नोत्तर की पूरी परंपरा उस पूरे ब्राह्मण के चैप्टर में उपस्थित हुई है, उस पूरे प्रकरण के अंदर ही ऐसी संशय उपस्थित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं तो उसे बताने के लिए यहाँ उन वाक्य का संकलन श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है कि जहां से ये समस्या उपस्थित हो रही है कि जीव परक वाक्य है या ब्रह्म परक वाक्य है, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। तो उन वाक्यों को आप यहाँ लिख रहे हैं कि प्रश्न ये किया कि आत्मा कितनी होती है, ये प्रश्न आया। उसके उत्तर के रूप में ये कहा कि जो ये विज्ञानमय है और सभी प्राणों के अंदर रहने वाली जो हृदयस्थ ज्योति होती है वो पुरुष, उस तरह से आत्मा के स्वरूप का और आत्मा की संख्या के विषय में उत्तर दिया। अब यहाँ जो शरीर को धारण करने वाली आत्मा है उसे लिंग के रूप में बताया है, अर्थात जैसे प्राण को धारण करने वाली है, विज्ञानमय है, तो ये जितने भी विशेषण दिए हैं वो तो अध्यासग्रस्त विशेषण दिए गए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। फिर आगे उसमें ये बताया जा रहा है कि योयम विज्ञानमयः प्राणेषु इति काण्व पाठे उपसंहारे च तादृश वाक्यात्, और ये जो आत्मा है वो विज्ञानमय प्राण है, इस प्रकार से काण्व पाठ के उपसंहार में भी इसी प्रकार से आत्मा के विषय में ये वाक्य आ रहा है। यद्यपि संसारी प्रतीयते तथापि मध्ये भायतीव इत्यादि संसारी धर्म निराकरणात् उपसंहारे च, और देखने पर ऐसा लग रहा है क्योंकि अध्यासग्रस्त है, क्योंकि विज्ञानमय बताया गया, उसे प्राण धारण करने वाला बताया गया, हृदयस्थ आत्मा है उस तरह से उसके लक्षण दिए गए, तो इन लक्षणों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जैसे संसारी जीवात्मा को बताया जा रहा है। और यदि वो संसारी जीवात्मा का निरूपण चल रहा है तो फिर अचानक से बीच में उस आत्मा का ध्यान करो, ऐसा बताते हुए संसारी धर्म का निराकरण करने के लिए शुद्ध आत्मा के ध्यान की बात करके और उस पूरे ब्राह्मण का उपसंहार किया जा रहा है। स वा एष महानज आत्मा इति संसार धर्म रहित परमेश्वर आत्मबोधनात् अन्यैश्च हेतुभिः परमात्मा अभिन्नो संसारी मुक्तो जीवः प्रतिपाद्यते इति पूर्व पक्षे। अब इन वाक्यों के कारण पूर्व पक्षी का ये मत बन रहा है कि फिर अंततः एक वाक्य ये भी आ रहा है कि ये जो आत्मा है वो महान है और अजन्मा है। तो इन वाक्यों के आधार पर संसार धर्म रहित जो परमेश्वर है उनका जब अपनी आत्मा में बोध हो जाता है, ऐसे अन्य भी हेतुओं को देते हुए परमात्मा से अभिन्न संसारी मुक्त जीवात्मा का निरूपण इन सभी वाक्यों में किया जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। अर्थात कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि यहाँ निरूपण तो हमारी आत्मा का ही हो रहा है, परंतु हमारी आत्मा की उस अवस्था का ये निरूपण है कि जिस अवस्था में वो आत्मा परमात्मा के साथ अभेद सिद्ध कर लेती है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। यदि मुक्तो जीवो ब्रह्म अभेदेन अत्र प्रतिपाद्यः, अब समस्या इस मत के स्वीकार करने में जो आ रही है उसे पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि यदि जो मुक्त जीव है वो ब्रह्म के साथ उसका अभेद है, ऐसा ही यदि यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है
स्यात् तदा अवस्था भेदस्य अप्रयोजकत्वात् सुषुप्तौ उत्क्रांतौ च जीवं परमेश्वरात् न भिन्द्यात्। तो यदि संसारी अवस्था में भी जीव भगवान से अभिन्न होता है और मुक्त अवस्था में भी भगवान से अभिन्न होता है, अर्थात शंकराचार्य जी जैसा कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, तो उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि यदि संसारी अवस्था में भी जीव ब्रह्म से अभिन्न नहीं होता है और मुक्त अवस्था में भी ब्रह्म जीव से अभिन्न नहीं होता है, तब फिर जीवात्मा की अवस्था भेद का जो निरूपण है कि जिसमें जीवात्मा की बद्धावस्था और मुक्तावस्था ऐसी दो अलग अलग अवस्थाएं बताई जाती हैं, उन अवस्थाओं को बताने का कोई तात्पर्य बचता ही नहीं है, फिर जरूरत ही नहीं है अवस्थाओं में भेद करने की। इसलिए ऐसी स्थिति में सुषुप्ति में और जागृत अवस्था में भी जीव परमात्मा से अलग सिद्ध होता ही नहीं है। प्रतिपिपादयिषिते अभेदे अवस्थया भेद कथनस्य निष्प्रयोजनतया वैयर्थ्य प्रसंगात। और यदि जीवात्मा की अवस्था भेदों का प्रतिपादन किया भी जाता है तो ब्रह्म के साथ उसका सर्वदा अभेद होने के कारण अवस्थाओं में भेद करना निष्प्रयोजनक सिद्ध होता है। इसलिए उन अवस्था में भेद का निरूपण करने वाले वाक्य व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। जागृत स्वप्नयोः अज्ञत्वादि वैशिष्ट्यस्य, तो जागृत अवस्था होती है, स्वप्नावस्था होती है और फिर सुषुप्ति आदि अवस्थाएं होती हैं। इन सभी अवस्थाओं में भेद हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक अवस्था में हम ज्ञाता होते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं या सुषुप्ति में होते हैं तो हम अज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो इन सब के कारण उन तीनों अवस्थाओं में भेद किया जाता है और उसी भेद के आधार पर उन तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा के अंदर किसी न किसी प्रकार की विशिष्टता का भी विचार किया जाता है। तो वैशिष्ट्यस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन, और जो विशिष्टता हम उन तीनों अवस्थाओं में भेद करने पर डिस्कस करते हैं, वो तीनों ही अवस्थाओं के अंदर ऐसी विशिष्टता हमें अपने प्रत्यक्षानुभव के आधार पर भी समझ में आती है। अर्थात कि हम जब उस जीवात्मा को जागृत अवस्था में देखते हैं या उसे सुषुप्त अवस्था में देखते हैं, स्वप्न अवस्था में देखते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष से ही ये बात समझ में आ ही जाती है कि उस जीव के अंदर इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या भेद हमें देखने को मिलते हैं। सुषुप्ति मरणयोः तमोभिभवाद् अज्ञानादि वैशिष्ट्य अज्ञानेपि सौषुप्तिक स्मरणेन मृतानां भूतादि भाव दर्शनेन च अनुमान सिद्धतया तत्कथन वैयर्थ्यान पायात च। और फिर से इसमें एक और तर्क दे रहे हैं कि क्यों हम उन सभी अवस्थाओं में ब्रह्म के साथ अभेद नहीं मान सकते। तो उस पर कह रहे हैं कि जैसे सुषुप्ति अवस्था में या मृत्यु की अवस्था में जब तमस के द्वारा हमारा चित्त आवृत होता है, उस समय ज्ञान आदि के वैशिष्ट्य में हम डिफरेंस ये दिखता है कि अज्ञान होने के बावजूद भी अपनी सुषुप्ति अवस्था के स्मरण के द्वारा जो मृतक होते हैं उन सब को अपनी पूर्व की अवस्थाओं का होश रहता है, अर्थात उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी पूर्व वासनाओं को अपने साथ संचित करता है। तो अनुमान के द्वारा भी ये सिद्धि होती है कि हमारी सुषुप्ति अवस्था में हमारे अंदर जिस प्रकार का ज्ञान और अज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान और अज्ञान हमारे अंदर जागृत अवस्था में नहीं होता है। तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि उस अवस्था में जीवात्मा की अनुभूति कैसी होती है। अतः यत ज्ञायमानावस्था सिद्धम, इसलिए जिसे हम जिन अवस्थाओं के भेदों को हम अपनी तरफ से समझकर सिद्ध कर सकते हैं, भेदम अनुवदति, और उसे सिद्ध करके हम इन सभी अवस्थाओं में भेद को कहते हैं कि हाँ ये सभी अवस्थाओं में जीवात्मा की स्थिति अलग अलग होती है। तद असंसार्यवस्थायाम अपि भेद बोधना यैव अनुवदति, और इसीलिए जब हम संसारी अवस्था में होते हैं या संसारी अवस्था को छोड़कर चले जाते हैं तो उन सभी अवस्थाओं में भी उसी प्रकार के भेद हमें बोध होता है और उसी प्रकार के भेद को हम कहते भी हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति अलग होती है, जब तक इस शरीर को वो धारण करके रहती है तब तक उसकी स्थिति अलग होती है।
या वो जब शुद्ध अवस्था में होती है तब उसकी स्थिति अलग होती है। इस सिद्धि के लिए प्रमाण दे रहे हैं। यथा उदकम शुद्धम शुद्धे आसक्तिम तादृगेव भवति एवं मुनेः विजानत आत्मा भवति गौतम इति काठकेपि तथैव श्रवणात्। अब इसके लिए बता रहे हैं कि जैसे चावल के दाने जो होते हैं वो अपनी जब शुद्ध अवस्था में, उसे जब हम कोई प्रकार की उसमें प्रोसेसिंग जब तक नहीं करते हैं तब तक भी उनके अंदर जो प्रकार की आसक्ति अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़ पाने की कंडीशन जो हमें देखने मिलती है, उसी प्रकार जो मुनि होते हैं वो अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था में स्थित होने के बावजूद भी अन्य जीवात्माओं की स्थिति को देख पाते हैं। अर्थात आत्मा जो है वो उसके स्वरूप को जानने के बाद भी उनकी स्थिति इस ब्रह्मांड के अंदर बनी रहती है, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। इति काठकेपि तथैव श्रावणात्, तो ये बात हमें काठक श्रुति में भी पढ़ने मिलती है। न च तर्हि उपक्रमादि अनुरोधात् असंसारी परमेश्वर समान धर्मा जीवो वाच्यो इति शंक्यम। अब इस पर यह शंका होती है कि तो फिर जो ये काठक जो ब्राह्मण है, ज्योति ब्राह्मण और शारीरिक ब्राह्मण, इसमें उपक्रम जीवात्मा के गुणों का निरूपण करते हुए किया और उपसंहार जो है वो उसकी मुक्तावस्था का किया। तो शुरुआत उसकी संसारी अवस्था का निरूपण है और उपसंहार जो है वो उसकी मुक्तावस्था का निरूपण है। तो उपक्रम का अनुरोध यदि हम कहते हैं तो संसारी जीवात्मा मुक्त जीवात्मा जो होती है उसका परमेश्वर के साथ समान धर्मत्व बताया गया है कि जो जीवात्मा होती है वो परमेश्वर के जैसे ही धर्म वाली होती है। इसीलिए ये यहाँ शंका उपस्थित हो रही है। उपक्रमादिषु अपि तथा अर्था भावात, और उपक्रम वगैरह में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार के अर्थ का वहां अभाव दिखता है। अर्थात उपक्रम में जीवात्मा के जिन गुणों का निरूपण किया गया है वो सभी जो निरूपण है वो इस प्रकार के निरूपण नहीं है, परंतु वो निरूपण जितने भी हमें पूर्व की श्रुतियों के अंदर मिलते हैं वो सारी जो श्रुतियां हैं वो जीवात्मा की संसारी अवस्था का निरूपण करने वाली है। उस वजह से ये पूरा संशय यहाँ उपस्थित हो रहा है कि जीवात्मा की पहली बात कि बद्धावस्था कही जा रही है या मुक्तावस्था कही जा रही है। दूसरी बात कि ब्रह्म के साथ जब जीवात्मा का अभेद बताया जा रहा है तो वो बद्धावस्था में जीवात्मा का अभेद बताया जा रहा है या मुक्तावस्था में जीवात्मा का अभेद बताया जा रहा है, या इस पूरे ब्राह्मण का विषय जीवात्मा न होकर केवल ब्रह्म है। ये तीन प्रॉब्लम्स यहाँ उपस्थित हो रही है। तथा ही उसे बता रहे हैं कि उपक्रमे किम ज्योति अयम पुरुष इति प्रकाशक प्रश्ने। तो उपक्रम ये किया, अब ज्योतिर्ब्राह्मण जो है उसमें बता रहे हैं कि ये पुरुष कौन है, ऐसा पुरुष के लक्षणों के विषय में प्रश्न किया। आदित्यादि अनंतरम आत्म ज्योति ही इति उत्तरे, तो आदित्य आदि से भी अनंत, ये तो अर्थात सूर्य का प्रकाश जो होता है उसके करते भी अनंत प्रकाश वाली ये आत्मा की ज्योति है, ऐसा वहां उत्तर दिया। संसारिणः पुरुषस्य प्रकाशापेक्षित अप्रकाशकत्वात्, पर जो संसारी पुरुष होता है उसकी आत्मा के अंदर तो कोई प्रकाश नहीं होता है, अर्थात हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो संसारी जो पुरुष होता है उसमें तो प्रकाश की अपेक्षा अप्रकाश होता है, प्रकाशक आत्मा का। फिर ये प्रश्न किया कि हमारी आत्मा को प्रकाशित करने वाली दूसरी आत्मा कौन होती है। इति आशयेन पृच्छति कथमा आत्मा, उस आशय से पूछा है कि आत्मा कितनी होती है, एक आत्मा होती है या दो आत्मा होती है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा ऐसे दो। तत्र स्पष्टतया वक्तव्य अपि उत्तरे याज्ञवल्क्यो, और ये आत्माएं कितनी होती हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में स्पष्ट वाक्य में याज्ञवल्क्य ने कहा, न वदिष्य, बोल मत, मत कहो, इस प्रश्न का उत्तर मत दो। इति स्वाभिसंदेह वरदानस्य च अनुरोधात् क्लिष्टमेव उत्तरम दत्तवान, इसलिए उसने जो है वो स्वामी के साथ संधि के भाव से वरदान होने के कारण उसका अनुरोध करते हुए संक्षेप में ही इसका उत्तर
दिया, डिटेल में ये नहीं बताया कि आत्मा कितनी होती है। अतः तद विचारे, इसलिए उसका विचार हुआ कि अभी आत्मा कितनी होती है। अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योति ही भवति। फिर याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर दिया कि यहाँ ये जो पुरुष है वो स्वयं ही ज्योति रूप बनता है। इति निगमन वाक्ये परमात्मैव स्वयं पदवाच्यः। और ये जो वाक्य है कि वो पुरुष खुद ही ज्योति रूप बनता है, इस निगमन वाक्य में स्वयं पद के द्वारा परमात्मा अभीष्ट है, अर्थात जो परमात्मा है वो परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में बनता है। इसलिए आत्माएं दो होती हैं, दो नहीं होती, परंतु क्योंकि पुरुष खुद ही जीवात्मा बनता है इसलिए वस्तुतः आत्मा एक ही होती है। कारण के रूप में परमात्मा होती है, कार्य के रूप में जीवात्मा होती है। परमात्मैव स्वयं पदवाच्यः सिद्ध्यति इति उपक्रमगतः प्रश्नः सामान्योपि उत्तरे तत्पर एव पर्यवसति। इसलिए यहाँ जो प्रश्न का जो सामान्य रूप से उत्तर दिया, अर्थात बहुत उत्तर का विस्तार नहीं किया है, तो सामान्य रूप से भी उत्तर दिया है, फिर भी वो ब्रह्मपरक ही है ऐसा समझ में आता है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी निर्णय दे रहे हैं। पूछना है कुछ इतने विषय में, फिर आगे करते हैं, लंबा है ये इसलिए। वैसे इस पूरे विषय का विस्तार हम सूत्र लिखेंगे तो वहां आ ही जाएगा, पर ये टेक्स्ट ना समझ में आया हो तो बताना। राजा, हाँ, ये सुषुप्ति और उत्क्रांति को कैसे कोरिलेट किया है सूत्र में? वो तो अभी सूत्र का विस्तार होगा तो स्पष्ट हो जाएगा, पर उत्क्रांति से तात्पर्य मुक्ति है। अच्छा, हाँ, जी, जीवात्मा की अवस्था का उत्क्रमण। हाँ हाँ, समझ। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद राजा। इसमें खाली एक ऐसा पूछना था कि पूर्व पक्ष उतना ही आया है ना कि मतलब परमेश्वर और जीव एक ही होते हैं, और ये बाकी जो आर्गुमेंट आई वो उत्तर पक्ष के रूप में ही लेनी है। हाँ, एक, अच्छा, हाँ बस वही था। हाँ राजा। अर्थात पूर्व पक्षी ने बस इतना अपना मत दिया कि हर स्थिति में जीवात्मा तो ब्रह्म के साथ एक ही होती है, अर्थात शंकराचार्य जी का पक्ष है। उनके वहां हर स्थिति में है कि फिर पुरुषोत्तम जी ने ऐसा दिया ना कि स्थिति अलग अलग है, अवस्था। ये हमारा जवाब है। पूर्व पक्ष ये है कि जीवात्मा हर स्थिति में ब्रह्म के साथ एक ही होता है। हाँ हाँ राजा। इसीलिए मैंने कहा ना कि शंकराचार्य जी का तो सूत्र ही है कि जीव और ब्रह्म अपर नहीं होते, अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो जीवात्मा का जीवत्व ही उनके हिसाब से तो केवल हमारी मिथ्या अनुभूति है, वस्तुतः तो हम ब्रह्म ही होते हैं ना। तो इसलिए उसका अर्थ ये हुआ कि जब हम संसारी अवस्था में होते हैं तब भी हम ब्रह्म ही होते हैं, और जब हम मुक्त हो जाते हैं तब भी हम ब्रह्म ही होते हैं। फर्क केवल वो सुषुप्ति और जागृत अवस्था का मानते हैं कि जब हम स्वप्नावस्था में, जैसे हमें सपना दिखता है तो हम उसे सच्चा मानकर बैठे रहते हैं, पर हम जब जगते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम देख रहे थे वो तो हम स्वप्न देख रहे थे। उस तरह से जीवात्मा का ब्रह्म से अभेद का जो अनुभव है वो जागृति है, और भेदानुभूति है वो स्वप्नावस्था है। हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ, मतलब पूर्व पक्ष क्लियर हो गए। प्रणाम राजा। हाँ, तो अगर शंकराचार्य जी ऐसा कहेंगे तो उस पर ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि फिर तो जीवात्मा की अवस्थाओं में भेद बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। हर स्थिति में यदि वो ब्रह्मी है तो चाहे जागृत हो चाहे सुषुप्ति हो, उससे फर्क क्या पड़ेगा टेक्निकली। और मतलब ये शास्त्र में ये वचन हो गए कि जागृत सुसुप्ति में जीवात्मा के भेद है, वहां से हम ये डिराइव कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ज्ञान की जो अवस्था है वो इन सभी में अलग अलग बताई है, तो यदि अलग अलग बताई है तो शास्त्र का तात्पर्य है कि वो अलग अलग होती है। इसलिए ये बेसिक आर्ग्यूमेंट से ये बात शुरू की, फिर शास्त्र वचनों से उसे पुष्ट किया
इन दोनों ब्राह्मणों में जो है वो निरूपण जीवात्मा का नहीं है परंतु ब्रह्म का है, अर्थात जीवात्मा की मुक्तावस्था का भी नहीं है पर केवल ब्रह्म रखी ये सारे वाक्य हैं। हाँ हाँ राजा। और ये जो बीच में जो मतलब आर्ग्यूमेंट आई एक कि संसारी पुरुष मतलब संसारी जीवात्मा का वर्णन है और बीच बीच में कहीं पे मुक्त का वर्णन है, तो ये हाँ एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना मतलब। हाँ, इसलिए इसमें पूर्व पक्ष ने उसका कंक्लूजन ये निकाला कि जब उपनिषद में ये पूछा जा रहा है कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा कौन होती है, आत्मा कितनी होती है, गिनती वगैरह, तो सब जगह सुषुप्त सॉरी संसारी अवस्था का भी निरूपण किया है और मुक्तावस्था का भी निरूपण किया है। तो उसका मतलब ये है कि दोनों ही अवस्थाओं में श्रुति तो ब्रह्म का जीव के साथ अभेद ही मानती है, इसलिए संसारी और मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न जीव का निरूपण इन दोनों ब्राह्मणों में किया जा रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने स्टैंड लिया। अच्छा हाँ राजा, तो हम इसको अंशात्मकता की तरफ ले जाएंगे, मतलब अभेद तो हम ही मान रहे हैं लेकिन अंशात्मकता की तरफ ले जाएंगे। हाँ, अर्थात हम ये कहेंगे कि इसलिए उनका उत्तर ये आ रहा है कि आत्मा दो होती नहीं है, आत्मा एक ही होती है, पर वो परमात्मा का निरूपण है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये निरूपण जो है वो परमात्मा का है इसलिए परमात्मा एक होती है। इस पर पुरुषोत्तम जी ये काउंटर कर रहे हैं कि कथम आत्मा, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिया और केवल इतना कहा कि वो जो एक आत्मा होती है वही इस रूप में बनती है, तो वो स्वयं पद का मतलब परमात्मा है, इसलिए उन्होंने परमात्मा एक ही आत्मा होती है ऐसी उसकी कारण रूपता के संदर्भ में कहा है, उन दोनों के सर्वथा अभेद के संदर्भ में नहीं कहा है, ऐसा इन वचन का तात्पर्य कर रहे हैं। हाँ हाँ राजा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, मतलब स्वयं यूज कर रहे हैं तो किसी का आत्मा में रूप परिवर्तन हो रहा है या उनके थोड़े थोड़े अंश बन रहे हैं, उस तरह से स्वयं तो कोई अलग ही एंटिटी है। हाँ, हाँ इसलिए हाँ यदि श्रुति ये कहती है कि आत्मा एक होती है तो आत्मा एक होने का मतलब परमात्मा और जीवात्मा एक होती है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, पर वो आत्मा ही क्योंकि सब कुछ बनती है इसलिए जो सत्ता है वो उसी की सत्ता है सर्वत्र, ऐसा कहने में श्रुति का तात्पर्य है। पर उसे वो लोग वो पारमार्थी की सत्ता के अर्थ में ले जाते हैं कि केवल ब्रह्म की पारमार्थी की सत्ता होती है, बाकी सबकी व्यावहारिक ही होती है। हाँ राजा, हाँ अच्छी तरह से क्लियर, प्रणाम राजा। हाँ, बाकी तो हम सूत्र करेंगे तो और हो जाएगा स्पष्ट, अभी तो केवल समरी है ये पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं अधिकरण के। हाँ राजा। राजा तीसरी बात, तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था? जैसे पहला तो ये पूर्व पक्ष का ये है कि बद्ध जीव का अभेद मानना परमात्मा के साथ, दूसरा मुक्त, तीसरी भी कुछ बताओ थोड़ा में कर लिया। तीन प्रश्न मतलब पूर्व पक्ष यहाँ पे आपने समझाई की वाला। हाँ, अर्थात पूर्व पक्षी ने ये कहा कि इसलिए जब याज्ञवल्क्य को ये पूछा गया कि कथम आत्मा, आत्मा कितनी होती है, गिनती पूछी, तो याज्ञवल्क्य ने एक आत्मा ऐसा बताया। तो एक आत्मा होने का मतलब है कि जीवात्मा और परमात्मा एक होती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने उसे इंटरप्रेट किया, एक बात। और दूसरी बात जो आई थी वो ये थी कि यदि हम इन दोनों शारीर ब्राह्मण और ज्योति ब्राह्मण इन दोनों को यदि हम ओवरऑल देखते हैं तो इन दोनों ही ब्राह्मणों में जो है वो जीवात्मा के विविध एस्पेक्ट्स का निरूपण करते हुए उसे एक ही जीवात्मा के लिए बताया जा रहा है। तो उसका अर्थ ये है कि जीवात्मा की जो कोई भी अवस्था हो, चाहे स्वाप्न की अवस्था हो, चाहे संसारी अवस्था हो, चाहे मुक्तावस्था हो, पर कथम आत्मा का उत्तर यदि एक एवं आत्मा ऐसा यदि हो रहा है तो इसका मतलब कि संसारी जीवात्मा का भी ब्रह्म से अभेद होता है और मुक्त जीवात्मा का भी ब्रह्म से अभेद होता है, इसलिए ओवरऑल जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों एक होते हैं, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन निकला। और वही यहाँ संदेह का कारण बना कि इसमें पूरे जो दोनों ब्राह्मण हैं दोनों का तात्पर्यार्थ क्या हम निकालेंगे,
कि ये जीवात्मा की किस अवस्था का निरूपण है, क्योंकि उपक्रम किसी एक गुण से हो रहा है जो उसके उपसंहार में बताए जाने वाले निरूपण के साथ मैच नहीं कर रहा। और दूसरी प्रॉब्लम ये बन रही है कि यदि ब्रह्म का जीवात्मा के साथ अभेद बताया जा रहा है तो किस अवस्था में अभेद माने और किस अवस्था में भेद माने। और तीसरी बात कि क्या जीवात्मा का निरूपण करना इस प्रकरण का विषय है भी, या केवल परमात्मा का ही निरूपण करने में श्रुति का तात्पर्य। ये सब तीनों समस्या यहाँ आ रही। तो पूर्व पक्षी ने अपना ये स्टैंड लिया कि संसारी और मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद होता है, इसलिए ऐसी अभेद का निरूपण करने वाला इस श्रुति का तात्पर्य है। जिस पर हम ये काउंटर कर रहे हैं कि यहाँ जीवात्मा का जो निरूपण है वो अभीष्ट ही नहीं है, केवल परमात्मा के निरूपण के लिए ही ये पूरी श्रुति है। हुआ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? हाँ राजा, आवाज आ रही है, हाँ क्लियर एकदम। हाँ, ठीक है ठीक है। तथापि श्लिष्ट प्रयोगात जनकेन सो अर्थ सम्यक न ज्ञातः। तो याज्ञवल्क्य और जनक इन दोनों के बीच में ये संवाद हो रहा है। तो श्लिष्ट पद का प्रयोग करने के कारण, अर्थात श्लेष का मतलब है कि कोई ऐसी बात कहना कि जिसके दोनों अर्थ निकल सकते हो। तो कोई एक ही शब्द है, उसके दो अर्थ यदि निकलते हैं, और जो वक्ता है वो श्लेष अलंकार होता है। तो जो वक्ता है वो जब ऐसा कोई कंफ्यूजिंग मीनिंग कन्वे करना चाहता हो तो उस स्थिति में श्लेष का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने जनक का अधिकार ब्रह्म के स्वरूप का श्रवण करने में उस समय नहीं माना, इसलिए उन्होंने जो है वो श्लेष का प्रयोग करके और अपनी बात को स्पष्ट भाषा में बोलना नहीं चाहा, जिस वजह से जनक को ये जो अर्थ है वो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया। किंतु एतावत ज्ञातम संसारी व्यतिरिक्त आत्मा प्रकाशक इति। पर जनक को केवल इतना समझ में आया कि संसारी अवस्था में जो जीवात्मा होता है उसके करते कोई अलग प्रकार की जीवात्मा होती है जो प्रकाशक होती है। अर्थात जो संसारी आत्मा की स्थिति होती है वो प्रकाशक अवस्था नहीं होती है, तो वो जीवात्मा की प्रकाशक स्थिति नहीं है, इतना उन्हें समझ में आया। ततः तत्संदेह वारणाय पृच्छति। अब उन्हें इतना समझ में आ गया कि संसारी अवस्था से अलग कोई आत्मा होती है जो प्रकाशक आत्मा होती है, पर क्योंकि उन्होंने पूरा समझा नहीं, इसलिए अपने संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से ये पूछा कि विमोक्षाय ब्रूहि इति। अर्थात जो आत्मा यदि मुक्त हो जाती है तो मुक्त आत्मा कैसी होती है वो मुझे बताओ, ऐसा उन्होंने पूछा। तदापि पूर्वोक्तानुरोधात, फिर भी पहले जैसे उन्होंने बोला था उसी तरह से, स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा इत्यादि श्लिष्टमेव उत्तरम दत्तवान। पर फिर भी याज्ञवल्क्य ने वो जो आत्मा है वो इसी के संप्रसाद से, अर्थात ये जो हमारी संसारी आत्मा होती है वो संसारी आत्मा एक दूसरी आत्मा के ही प्रसाद से, अर्थात उसकी कृपा के ही चरण करती है, अर्थात कार्यरत होती है। उस प्रकार से फिर से श्लिष्ट भाषा में ही उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया, स्पष्ट नहीं कहा। तदा सुषुप्तौ जीवस्य असंगत्वे उक्तेपि जनकस्य संदेहो न निवृत्त इति पुनः मोक्षाय पृच्छति। फिर क्या हुआ, सुषुप्त अवस्था में जो जीवात्मा होती है वो असंग होती है, अर्थात जैसे जब हम सो जाते हैं तो हमें अपनी आसपास की वस्तु, आसपास के संबंध, इन सब का उस स्थिति में कोई ज्ञान नहीं रहता। तो याज्ञवल्क्य ने जो है वो फिर ये कहा
कि जैसे हम सुषुप्ति की अवस्था में अकेले होते हैं, किसी के संग के बिना के होते हैं, ऐसी स्थिति मुक्ति में भी होती है कि जिसमें हम किसी के संग वाले नहीं होते हैं, हम जो है वो स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ऐसा जो निरूपण है वो फिर से जनक राजा के प्रति याज्ञवल्क्य ने किया। फिर भी जनक राजा का संदेह निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए फिर से उन्होंने मुक्त जीवात्मा के लक्षण के बारे में पूछा। तदा पुनः अपि तथैव वदन, तब भी फिर भी उन्होंने उसी तरह से कहा, मत्स्यादि दृष्टांतेन स्वप्न सुषुप्ति अवस्थया उक्तवा। फिर जो याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने मछली वगैरह का उदाहरण देके स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को डिस्क्राइब किया। तदापि जनकस्य प्रकाशक संदेहो न निवृत्त, मत्स्यादि दृष्टान्तेन स्वप्न सुषुप्ति अवस्थे उक्त्वा सुषुप्तौ असंगादपि जीवात् परमात्मनं भेदेन आह। तो सुषुप्त अवस्था में तो जीवात्मा असंग हो जाती है, अर्थात अकेली रह जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। फिर भी जो है वो जीवात्मा से परमात्मा का भेद होता है, अर्थात तब भी जीवात्मा भगवान के साथ अभेद सिद्ध नहीं करती। समपरिष्वक्त स्त्री पुम दृष्टांतेन, और फिर उसका उदाहरण दिया कि जैसे स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं तो उस स्थिति में वो एक होते हुए भी दो होते हैं। ऐसा दृष्टांत फिर से इस बात को समझाने के लिए दिया कि एकत्व और द्वित्व ये दोनों उन अवस्थाओं में कैसे बने रहते हैं। तदापि जनकस्य प्रकाशक संदेहो न निवृत्त इति पुनः मोक्षाय पृच्छति। फिर भी जनक राजा का आत्मा को प्रकाशित कौन करता है इस विषय में संदेह निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए फिर से जनक राजा ने मुक्ति के विषय में पूछा। तदा पुनः अपि श्लिष्ट वाक्येन एव उत्तरे, फिर से याज्ञवल्क्य ने श्लिष्ट भाषा में ही उन्हें उत्तर दिया। पुनः अपि मोक्षाय पप्रच्छ, फिर से उन्होंने मोक्ष के लिए पूछा। तदा याज्ञवल्क्यो राज्ञो मेधावित्वात् भीतः, फिर याज्ञवल्क्य को ये लगा कि ये जो जनक हैं वो ऐसे श्लिष्ट उत्तरों से या सांकेतिक भाषा में उन्होंने जो भी उत्तर दिए उसके द्वारा ये संतुष्ट नहीं हो रहे, उसका मतलब है कि ये ज्ञाता हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा समझकर याज्ञवल्क्य को भय हुआ कि अब मुझे इनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। संसारिणो जीवस्य मरणावस्थां वदन परमेश्वरात् जीवस्य भेदमाह, और फिर राजा को उत्तर देने के लिए संसारी अवस्था वाला जो जीव होता है उसकी मरण अवस्था का निरूपण करके और परमात्मा से जीवात्मा के भेद का निरूपण याज्ञवल्क्य ने किया। तदापि श्लिष्ट प्रयोगात तस्य संदेहो न निवृत्त, फिर भी जनक राजा को संतुष्टि नहीं हुई। इति तदानीम अकामय मानस्य सद्यो मुक्तिमाह, और जब फिर से उन्हें उत्तर देना था तब उन्होंने जो है वो जो जीवात्मा की सद्यो मुक्ति का निरूपण किया कि वो मृत्यु के बाद तुरंत ही उसकी जीवात्मा कैसे मुक्ति को प्राप्त करती है। तत्र ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्य इति श्रुतेः प्राज्ञ आत्मा ब्रह्मैव इति च श्रुतेः जीव ब्रह्म भाव एव मुक्तिः। तब फिर उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म रूप बनकर तो जीवात्मा होती है वो ब्रह्म को ही प्राप्त करती है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करके वो ब्रह्म रूप बन जाती है। उस तरह जो प्राज्ञ होता है, ज्ञाता होता है, उसकी आत्मा ब्रह्म ही होती है। ऐसा कह के जीवात्मा की ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति का याज्ञवल्क्य ने जनक राजा के प्रति निरूपण किया कि मुक्ति की अवस्था में कैसे जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हो जाते हैं। प्राज्ञ आत्मा ब्रह्मयोस्ति स एव प्रकाशकः तज्ज्योतिषा एव अहं जीवः सर्वं करोति इति ज्ञात्वा, तो जो प्राज्ञ आत्मा होती है वो ब्रह्म के साथ एक हो जाती है और ऐसी एकत्व को प्राप्त करने पर ही वो जीवात्मा प्रकाशक बनती है, ज्योति रूप बनती है, और ऐसी ही जीवात्मा से प्रकाशित होकर हम सब कुछ करते हैं। ऐसा जानकर जनकः सोहम भगवते सहस्रम ददामि इति उक्तवान, तो ये बात सुनकर जनक राजा को संतुष्टि हुई और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको
ब्रह्मज्ञाता जानकर, अपना गुरु जानकर, और आपको दक्षिणा भेंट करता हूँ, दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तदा याज्ञवल्क्यः श्लोकैः सर्वं शास्त्रार्थम उक्त्वा, तो याज्ञवल्क्य ने उस पूरे विषय का जो है वो श्लोक के रूप में उपसंहार बताकर स एष आत्मा इत्यादि न तमेव अर्थम स्पष्ट मुक्तवान, और फिर उस स्थिति में जनक राजा का जब श्रवणाधिकार सिद्ध हुआ, ऐसा जब याज्ञवल्क्य को लगा, तब उन्होंने स्पष्ट भाषा में आत्मा के स्वरूप का निरूपण जनक राजा के प्रति। तदा जनको विदेहान स्वात्मानं च तस्मै दत्तवान, और तब जो जनक है वो विदेह बने, अर्थात जिनकी आत्मा देह में रहते हुए भी देहाभिमान से निवृत्त हुई, ऐसी विदेह बनकर उन्होंने अपनी आत्मा को याज्ञवल्क्य के प्रति सौंप दिया। याज्ञवल्क्योपि तथा विद्याम समापितवान, और याज्ञवल्क्य ने भी उस प्रकार उस विद्या के दान का समापन किया। अतः उपक्रम उपसंहारयो परमात्मन एव प्रकृतत्व सिद्ध तस्यैव प्रकरणित्वम। तो अब यहाँ पुरुषोत्तम जी इसका उपसंहार बता रहे हैं कि इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है, शारीर प्रकरण और ज्योति प्रकरण, तो इन दोनों ही प्रकरण में परमेश्वर का ही जो निरूपण है वो अभीष्ट है। इसलिए न तो ब्रह्म भावापन्नस्य जीवस्य इति सिद्ध्यति, इसलिए ब्रह्म भावापन्न जीव यहाँ विषय नहीं है, परंतु परमात्मा ही इस पूरे प्रकरण का विषय है। इति सिद्ध्यति समाप्तौ पत्यादि शब्देभ्यश्च, और समाप्ति में भी पति आदि शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात हमारी आत्मा का संचालक या उत्पन्न कर्ता वगैरह के संदर्भ में। तस्मात् इदम ब्रह्म वाक्यमेव इति, इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है वो ब्रह्म वाक्य ही सिद्ध होता है। अत्र पादे उपास्य रूपाणि रूपाणि आधार रूपाणि च विचार्य, तो अब ये जो पूरा तृतीय पाद है उसमें ब्रह्म की उपास्य रूपता और जगत और जीव के प्रति ब्रह्म की आधार रूपता, उन दोनों का विचार करके ब्रह्मातीतानाम अनुकारित्वम च विचार्य, और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अनुकरण नहीं करता, अर्थात किसी अन्य का अनुकरण करके और वो जो है वो हर पदार्थ जो है वो केवल ब्रह्म का ही अनुकरण करते हैं, ऐसा बताते हुए यत ब्रह्म जीव ब्रह्मणोः अभेदः साधितः तेन मुक्तिदशायामपि जीवस्य अनुकारित्वमेव तात्मकत्वात् न तो अत्यंताभेदः। यहाँ पुरुषोत्तम जी तादात्म्य को समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए जहां जहां भी जीवात्मा के अंदर ब्रह्म के गुण प्रकट हो गए, या जीवात्मा ब्रह्मवत हो गई, या जीव और ब्रह्म का अभेद हो गया, इस प्रकार के भी जितने निरूपण श्रुति में मिलते हैं, वहां श्रुति का तात्पर्य ब्रह्म के धर्मों का जीव अनुकरण करता है, अर्थात जो महाप्रभु जी शास्त्रार्थ में और सर्वनिर्णय में आज्ञा करते हैं उस तरह से कि जीवात्मा के अंदर जो भी आनंद प्रकट होता है वो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म न होकर आगंतुक धर्म होता है। इसलिए मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा के अंदर जो कोई भी प्रकार के गुण देखे जाते हैं वो ब्रह्म के धर्मों का अनुकरण माना जाएगा। यहाँ उस अनुकरण शब्द का उपयोग किया है कि जैसे हम किसी दूसरे के कार्य को रिपीट करते हैं, या किसी दूसरे की हम जैसे एक्टिंग करते हैं, तो हमने जैसे रामचंद्र जी का रोल प्ले किया तो रामचंद्र जी के गुणों का अनुकरण किया। तो ये यहाँ ये कंक्लूड कर रहे हैं कि आकाश के अंदर जैसे जो धर्म आता है तो वो ब्रह्म से आता है, प्राण में जो धर्म आता है ब्रह्म से आता है, उस तरह मुक्ति की अवस्था में भी जीवात्मा के अंदर हमें जो जो भी गुण दिखाई देते हैं वो सभी ब्रह्म के धर्मों का अनुकरण माना जाएगा, और उसी अवस्था में जीव ब्रह्मात्मक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। न तो अत्यंता भेदः, पर अत्यंत अभेद कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अर्थात शंकराचार्य जी ब्रह्म और जीव के बीच जैसा अभेद बताते हैं ऐसा अभेद बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, पर जीवात्मा ब्रह्म का अनुकरण करती है ऐसा कहने के लिए जीवात्मा को ब्रह्मात्मक कहा जाता है। सर्वथा तौल्यम व, और जीवात्मा की ब्रह्म के साथ तुल्यता है ऐसा भी कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। इति प्रसंगात उपोद्घाताद वा इति विचारितम,
तो ये बात यहाँ प्रसंग के अनुसार और इस तृतीय पाद का जो प्रारंभ किया गया उसके आधार पर समझनी चाहिए, ऐसा कह के और इस तृतीय पाद की वेदांताधिकरण माला यहाँ पुरुषोत्तम जी संपन्न कर। कुछ पूछना है राजा? इसमें एक चीज खाली पूछना था, ये जो पंक्ति आई ना प्राज्ञ आत्मा वाला, हाँ। प्राज्ञ आत्मा ब्रह्म योस्ति स, मतलब प्राज्ञ आत्मा ब्रह्म बनता है या जो परमात्मा है उसके लिए प्राज्ञ आत्मा यूज किया, मतलब वो थोड़ा समझ नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञानी बन के जो मुक्त जीवात्मा होती है वो ब्रह्म के साथ अवेद को प्राप्त करती है। तो प्राज्ञ आत्मा का मीनिंग क्या हुआ? जो मतलब साधना से मुक्त बनता है उसका मीनिंग हुआ? हाँ, ब्रह्म ज्ञानी। अच्छा, तो फिर उसके प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित होता है, ऐसा आया फिर? तो एवं हाँ। प्रकाशक तो हाँ, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश। हाँ राजा, वही आत्मा सभी की प्रकाशिका होती है ऐसा। तो फिर राजा ये तो जीव ब्रह्म हो गया ना, ऐसा हुआ ना इसमें? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा और ब्रह्म के गुणधर्मों का जो साम्य है उसे यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि कौन सी आत्मा प्रकाशक होती है, तो वो शुद्ध आत्मा तो ब्रह्म ही होती है जो सर्व प्रकाशक होते हैं, परंतु जो मुक्तात्मा होती है जो ब्रह्म के गुणधर्मों का अनुकरण करती है, वो जो जीवात्मा होती है वो भी सर्व प्रकाशक होती है, ऐसा उसका प्रकाशकत्व का धर्म यहाँ बताया जा रहा है। तो वो ब्रह्म के धर्म का अनुकरण है, ऐसे पुरुषोत्तम जी उसे इंटरप्रेट कर। तो जीव ब्रह्म नहीं हो गया है, वो केवल ब्रह्म के गुणधर्मों का, जैसे सर्व प्रकाशकत्व का मतलब है कि जैसे वासुदेव जी में सर्वज्ञता आई कि नहीं आई। हाँ राजा, हाँ। तो यदि उन्होंने उस स्थिति में सर्वज्ञता का अनुभव अपने अंदर किया तो उस स्थिति में उन्हें हम सर्व प्रकाशक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ हाँ राजा। तो अगर वो मतलब उस स्थिति में सर्व प्रकाशक बन रहे हैं तो उनके अंदर ब्रह्म का के प्रति तुल्यत्व आ गया या ब्रह्म के साथ अत्यंत अभेद हो गया, ऐसे उसे इंटरप्रेट करना या ब्रह्म के धर्मों का अनुकरण उसे कहना। तो शंकराचार्य के पक्ष में जाएंगे तो शंकराचार्य जी तो उसे तुल्यता कहते हैं और अत्यंत अभेद कहते हैं, जिस वजह से वो ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अपर नहीं होते। तो पुरुषोत्तम जी इस अधिकरण में उसका इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं कि श्रुति का तात्पर्य जीवात्मा और ब्रह्म की तुल्यता को बताने में नहीं होता है, परंतु उसका जो है वो ब्रह्म के धर्मों का अनुकरण बताने में होता है। जो उसके बड़े तात्पर्य में ये बात जाती है कि ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ ब्रह्म के धर्मों का अनुकरण ही करते हैं। जैसे आकाश अनुकरण करता है, प्राण करता है, ज्योति करती है। तो उससे हम यदि ये पूरा तृतीय पाद यदि हम देखें तो यहाँ उपनि ब्रह्मसूत्र में दो बातें कंक्लूजन के तौर पर हमें मिल रही हैं, जिनमें एक बात तो ये कि सर्वोपास्य ब्रह्म होता है और दूसरी बात ये कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ ब्रह्म के ही धर्मों का अनुकरण करते हैं, इंक्लूडिंग जीवात्मा। हाँ राजा, मतलब राजा अगर शास्त्र में कोई वचन ऐसा आया कि कोई जीव मुक्तात्मा होके सभी को प्रकाशित कर रहे हैं तो उसके कंक्लूजन में है कि वो ब्रह्म नहीं बन जाता लेकिन ब्रह्म के गुणधर्म का अनुकरण कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ वर्षा में। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अभी जो पुरुषोत्तम जी का पढ़ा ना उसमें मत्स्यादि दृष्टांतेन सुस्वप्न सुसुप्ति अवस्थे उक्तवा, तो स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था मत्स्यादि दृष्टांत से कैसे समझने की? वो तो यहाँ सूत्र में आ जाएगा, मूल उपनिषद में भी उसे उस तरह से बताया है जी। हाँ, इस सूत्र हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी जी।
प्रणाम राजा। हाँ बोलिए जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। हालांकि अभी सूत्र देखा नहीं है, पर जैसे श्री पुरुषोत्तम जी का विवेचन देखा ना, तो जिज्ञासा हुई कि जो गुणों के जैसे जीवात्मा में जो गुणधर्म प्रकट हो रहे हैं वो ब्रह्म के हो रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट है। पर आगे एक अधिकरण में ऐसा भी आएगा, मतलब कि जो फाइनल ईयर में देखा था कि ब्रह्म के गुणधर्मों के साथ भेद भी और अभेद भी, जैसे सूर्य और रश्मि की तरह, इस प्रकार से वहां अपने मत को प्रतिपादन किया है श्री महाप्रभु जी ने। तो अब वो गुणधर्मों को भेद और अभेद दोनों की संगति से वहां देखा है, तो यहाँ उसकी संगति हम 100% तुल्यत्व भी नहीं मान रहे हैं, तुल्यत्व मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वो मेरे स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं मान रहे हैं ना, अनुकरण मान रहे हैं। तो अनुकरण मानना और तुल्यत्व मानना है तो दोनों अलग अलग बातें होती है ना। मैं अगर रामचंद्र जी का रोल प्ले करती हूँ और रामचंद्र जी के कैरेक्टर को यदि मैं कॉपी करती हूँ तो क्या मैं राम हो जाती हूँ? हाँ, मैं ये राम नहीं और आत्मा ही है, मतलब तो हाँ, तो मेरे अंदर रामचंद्र जी के गुण प्रकट हो गए, यदि हो भी गए फॉर एग्जाम्पल, तो भी क्या मैं और श्री राम एक हो गए, इक्वल हो गए? तो तब भी हम इक्वल नहीं हुए। तो अगर हम शक्ल हों फिर भी हम इक्वल नहीं हुए, समान गुण हमें दिख गए तब भी हम इक्वल नहीं हुए, तो जीव और ब्रह्म तुल्य कैसे हो गए? उनमें अत्यंत अभेद कैसे हो गया? तो अनुकरण का मतलब है भेद है बस, और भेद रहेगा। केवल वो गुण वहां दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने दिए हैं तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, माने वो अनुकरण के बावजूद भी वो भेद तो रहेगा वहां पर, वो तुल्यत्व तो नहीं होगा। हाँ, इसीलिए वो तादात्म्य हुआ। माने जब भी हम अंशात्मना लेंगे सारा प्रागट्य, माने संपूर्ण गुणधर्मों का प्रागट अंशात्मना है, तो तादात्म्य तरीके ही स्वीकार रहे हैं, वहाँ तुल्यत्व तरीके नहीं स्वीकारेंगे हम। हाँ बिल्कुल, वहां भेद भी नहीं है अभेद भी नहीं है, तादात्म्य। जी जी, ये स्टैंड कई बार जैसे कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है कि भेद भी नहीं है भेद भी नहीं है, और मतलब इस प्रकार का जो तादात्म्य है जिसमें भेद भी नहीं और अभेद भी नहीं है, जो नहीं, वहां भेद और अभेद दोनों है, अत्यंत नहीं है। भेद और अभेद दोनों है, बस अत्यंत भेद और अत्यंत अभेद नहीं है। तादात्म्य में भेद और अभेद दोनों होते हैं, बस दोनों में से कुछ भी आत्यंतिक नहीं होता है, बैलेंस्ड होते हैं। जिसमें भी अभेद का प्रपोर्शन ज्यादा होता है और भेद का प्रपोर्शन कम होता है। 70-30 समझ लो, तो 70% अभेद है और 30% भेद है। इक्वल भी नहीं होते, 50-50 भी नहीं होते। यदि इसकी थोड़ी जैसे इस प्रकार के तादात्म्य की डिटेल यदि पढ़नी हो तो कहाँ से पढ़े आपके जे के आर्टिकल में? श्यामगत की लिखी हुई जो ब्रह्मवाद की पुस्तक है उसमें है ना, जो उन्होंने अणुभाष्य की भूमिका के रूप में ही लिखी थी। ब्रह्मवाद के टाइटल से ही है, केसरी रंग का उसका जैकेट है और उसके ऊपर वो इक्वेशंस बने हुए हैं। जी जी जी, मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूँ जी। प्रणाम। ठीक है, तो आज रखते हैं, कल से हम सूत्र प्रारंभ करेंगे।
दंडवत प्रणाम राजा।